हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एफआईआर दर्ज करवाने के कितने तरीके हैं। काफ़ी सारी शिकायतें होती हैं कि थाने पे गए, एप्लीकेशन दी और हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, या फिर कोई व्यक्ति थाने पर जाने में असमर्थ है, तो वह उस परिस्थिति में कैसे अपना मुकदमा दर्ज करवाए। मैं आज की वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, एफआईआर दर्ज करवाने के बारे में जानने से पहले हमारा यह जानना ज़रूरी है कि हमारे संविधान में क्राइम को कितने पार्टों में बांटा गया है। दोस्तों, सीआरपीसी के तहत क्राइम को दो पार्टों में बांटा गया है। पहला है संज्ञेय अपराध और दूसरा है असंज्ञेय अपराध। अब बात आती है कि संज्ञेय अपराध तो क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। दोस्तों, सीधे से शब्दों में अगर अपन जाने तो गंभीर अपराध को तो संज्ञेय अपराध मान सकते हैं अपन, और साथ ही जो कम गंभीर अपराध होते हैं उनको असंज्ञेय अपराध। अब जैसे कि किसी ने किसी के साथ में गाली गलौज की, तो यह एक असंज्ञेय अपराध है, और वह गाली गलौज करने वाला व्यक्ति उसके साथ मारपीट कर देता है, तो वह एक संज्ञेय अपराध हो जाता है। अब बात आ जाती है कि इन दोनों से क्या फ़र्क पड़ता है, संज्ञेय और असंज्ञेय से। तो दोस्तों, धारा 154 सीआरपीसी के तहत यदि अपराध संज्ञेय है तो पुलिस उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन यदि अपराध असंज्ञेय है तो पुलिस या तो उसको जांच में रखे, या फिर वह अपराध माननीय न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में जाके और अपना एडवोकेट हायर करके उसकी शिकायत करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, एक व्यक्ति आया और उसने सड़क पे खड़ी हुई किसी गाड़ी के तोड़फोड़ कर दी, और वह तोड़फोड़ उसने जानबूझ के किया है, तो यह धारा 427 आईपीसी का उसका अपराध हुआ। अब धारा 427 आईपीसी को असंज्ञेय अपराध माना गया है। अब इस परिस्थिति में पुलिस उस व्यक्ति का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती, और उसको जांच में रख के उसकी जांच करके और वह कोर्ट में उसको भिजवा देती है। यह तो हो गया असंज्ञेय अपराध। 427 असंज्ञेय अपराध था, जिस कारण पुलिस ने उसका मुकदमा एफआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन इसी में कोई एक धारा संज्ञेय अपराध की जुड़ जाती है, जैसे कि किसी के साथ मारपीट करना या कोई अन्य अपराध, तो पुलिस को फिर उस पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अब हमारी बात आ जाती है कि यदि हमारे साथ संज्ञेय अपराध हुआ है, जब तो ठीक है, पुलिस दर्ज कर लेगी। लेकिन यदि असंज्ञेय अपराध दर्ज हुआ है, असंज्ञेय अपराध हमारे साथ हुआ है, तो उस परिस्थिति में हमारी एफआईआर या शिकायत कैसे हो। आज की वीडियो में दोस्तों हम दोनों की ही बात करेंगे कि यदि असंज्ञेय अपराध हमारे साथ हुआ है तो उसकी शिकायत कैसे होगी, और यदि संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसकी शिकायत कैसे होगी। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं असंज्ञेय अपराध की, मतलब कि कम गंभीर प्रकृति का अपराध। अब यदि हमारे साथ कोई गाली गलौज हुआ है या फिर कम गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, तो उस परिस्थिति में हम धारा 155 सीआरपीसी के तहत सीधे ही माननीय न्यायालय में जाके भी हमारी एप्लीकेशन दे सकते हैं। माननीय न्यायालय आपकी एप्लीकेशन के आधार पे उसकी जांच करेगा, और वह न्यायालय में ही उसकी जांच के आधार पे उस व्यक्ति को सजा भी दे सकता है, या फिर वह उसकी जांच के लिए पुलिस को भी आदेशित कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, यदि हम असंज्ञेय अपराध की परिस्थिति में भी यदि थाने पे जाते हैं, तो पुलिस को हमारा एफआईआर, हमारी जांच को परिवाद में रख के परिवाद दर्ज करके उस पे, और फिर हमारी एफआईआर पे वो जांच करेगी। तीसरा, एक ऑप्शन है राजस्थान संपर्क पोर्टल। हमारे राजस्थान में तो सरकार द्वारा एक राजस्थान संपर्क पोर्टल चलाया गया है, जिस पे भी हम इस अपराध की शिकायत घर बैठे कर सकते हैं, या फिर हम
डायल 181 पे कॉल करके भी इस अपराध की सूचना दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इसमें अच्छी खुशी की बात यह है कि यदि हम 181 पे शिकायत करते हैं तो पुलिस को उसकी जांच सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर करके और देनी होती है। अब यह तो हो गया संज्ञेय अपराध। अब बात आती है असंज्ञेय अपराध होने की परिस्थिति में। उस परिस्थिति में आप थाने पे जाइए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज करेगी। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उस परिस्थिति में आप उस पुलिस थाने के संबंधित एसपी ऑफिस में जाकर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एसपी साहब उस एप्लीकेशन पे आदेशित करेंगे धारा 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत कि संबंधित थाने पे जाइए, उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। आजकल राजस्थान में तो बहुत ही इस मामले में सख्ती की गई है कि यदि पुलिस थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई और वह व्यक्ति एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए चला जाता है तो श्रीमान एसपी साहब उस परिस्थिति में संबंधित एसएचओ से उसका स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं कि उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। तो संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करवाने का एक तरीका तो ये है कि आप थाने पे जाके एफआईआर करवाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप एसपी ऑफिस में जाइए और वहाँ जाके आपकी एफआईआर को दर्ज करवाइए। तीसरा तरीका है कि यदि थाने पे भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और एसपी कार्यालय से भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो आप अपने संबंधित न्यायालय में भी जा सकते हैं। न्यायालय में जाके आपका एक एडवोकेट हायर करके आप वहाँ एक एप्लीकेशन लगाइए और माननीय न्यायालय द्वारा धारा 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया जाता है। तो 3 परिस्थिति तो दोस्तों ये हो गई जो हमेशा से ही चलती आई हैं कि थाने पे जाइए, एसपी ऑफिस जाइए और दोनों में से ही दर्ज नहीं होता है तो आप माननीय न्यायालय से भी दर्ज करवा सकते हैं। अब चौथा तरीका है ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने का। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप CCTNS एक सरकारी वेबसाइट है, उस पे जाके आपकी ऑनलाइन एफआईआर करवा सकते हैं। साथ ही यदि आप अपनी एसएसओ आईडी को खोलकर भी उसमें CCTNS एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल से आपकी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने का, यदि आप राजकोप सिटीजन एप्लीकेशन उपयोग करते हैं तो उससे भी आप अपनी शिकायत करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि CCTNS और SSO आईडी से यदि आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उससे प्रत्येक अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। राजस्थान में अभी सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी MC चोरी पे ही CCTNS पे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसके अलावा बाकी सभी अपराधों की एफआईआर आपको थाने पे जाके संबंधित एसपी कार्यालय या फिर न्यायालय में जाके ही करवानी पड़ेगी। लेकिन यदि हमारे साथ कोई ऑनलाइन ठगी होती है या फिर साइबर फ्रॉड होता है तो उस परिस्थिति में हम ऑनलाइन घर बैठे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए हमें cybercrime.government.in वेबसाइट पे जाके और हमारी एफआईआर लॉन्च करवानी पड़ेगी। साथ ही हम डायल 1930 पर कॉल करके भी हमारी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं यदि हमारे साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो एफआईआर दर्ज करवाने के कितने तरीके हो गए। आप थाने पे जाके करवा सकते हैं, न्यायालय में जाके करवा सकते हैं, एसपी ऑफिस करवा सकते हैं, SSO पोर्टल से करवा सकते हैं, साथ ही साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके करवा सकते हैं। इन सभी तरीक़ों से आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कैसे करवाते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हैं। अब एक शिकायत होती है कि थाने पे जाने के बाद में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करके उसको जांच में रख लिया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि असंज्ञेय अपराध है तो उस परिस्थिति में मुकदमा दर्ज एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसको परिवाद जांच में
रखा जाता है। उस परिस्थिति में आपकी एफआईआर दर्ज ना करके परिवाद की जांच की जाती है और उसमें यदि संज्ञेय अपराध बनता है तो आपकी एफआईआर जांच के बाद में भी दर्ज कर ली जाती है। तो दोस्तों इन सभी तरीकों से आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।